अनंत अमित जी, बीजेपी जी, लगातार प्रेशर में, और कुछ दिनों पहले तो आप लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा आंकड़ा भी दिया था। अब लग रहा है कि वित्त मंत्री भी मान रहा है, सदन में वो जानते भी हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तभी तो ये कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो सही है वो सही है। देखिए रजनी जी, आज जिस तरीके से सदन में कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो कहावत कही जाती थी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, इस बात से साबित हो चुका है। हम और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2.25 वर्ष से राज्य सरकार को यही कहती रही, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो खेती का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर हम ये कहते रहे कि साहब आप निर्माण कार्य करिए। ये कोरोना का रोना रोते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि जब डबल इंजन सरकार थी तो पैसे आते थे, और जब से हमारी सरकार आई हम पैसे के अभाव में विकास काम नहीं कर पा रहे। रजनी जी, आपने भी देखा होगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी विगत 8 महीने पहले परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप सड़क की योजना को भेजिए और जितने पैसे चाहिए मैं पैसे देने के लिए बैठा हूं। आप योजना तो भेजिए, आप ईमानदार अफसरों की एक टीम बनाइए। लेकिन 8 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी परियोजना वहां नहीं भेजी है। दूसरी रजनी जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में बजट से पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है। मैं कल रात को आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहा था झारखंड सरकार का। आपको जान के बड़ा ही दुर्भाग्य होगा उस राज्य की जनता कैसे इस सरकार को स्वीकार कर रही है। कई ऐसे मामलों में सरकार ने खुद ही आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि ये काम अभी नहीं हो पाया है, और इसलिए नहीं हो पाया कि पैसे की कमी की वजह से, इनके अपने कारणों से वो काम कई जगह, यानी कई वित्त कुबंधन है राज्य जी, सरकार में। राज्य सरकार की इच्छा ही नहीं है वहां पे काम करने की। अब माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बयान दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वित्त मंत्री जी ने कहा, वित्त मंत्री कहे हैं। वित्त मंत्री जी भी कहना उचित नहीं समझ रहे। और जहां तक देखा होगा कि आपने विगत कुछ महीनों से उस राज्य में जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, आपसी मतभेद वजह से वहां की जनता इतनी त्रस्त है। अब माननीय मंत्री जी कुछ बयान देते हैं तो माननीय लक्ष्मी नारायण जी कहते जी ये मंत्री जी का बयान होगा। अब तो माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बयान दिया है। लक्ष्मी नारायण जी, इस बात को स्वीकार कीजिए कि राज्य में पैसे की कमी नहीं है। अब देखिए, ये 3 वर्ष तक ये बजट लेकर आए। ये तीसरा बजट है माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार बनने के बाद। रजनी जी, पहले बजट में इन्होंने ये कहा था कि किसानों को 2000 कर्ज हम माफ करेंगे, ये नहीं किए। दूसरे बजट में इन्होंने कहा 1000 करोड़ माफ करेंगे, वो नहीं किया। अब इस बार हमने पता किया कि इन्होंने इस बार क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है 800 करोड़ रुपए हम माफ करेंगे। ये भी नहीं करेंगे। ये चूंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो सरकार विकास के काम को करना चाहती है। सरकार वहां की जनता को दिग्भ्रमित करके और अपनी मंशा जो उस सरकार की है वो साधना चाहती है, जो उस प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप बताइए साहब कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी, अब बजट में जो बातें कह आते हैं वो भी करने को तैयार नहीं। बजट तो आगामी चीज के विषय में बताया जाता है कि इसके लिए हम इतना करेंगे। आपके आर्थिक सर्वेक्षण में आप काम तक नहीं कर पा रहे, तो आप क्या बजट पेश कर रहे हैं? और एक सरस्वती पूजा की चर्चा की तरह आपने क्या बजट लाया? 1,01,001 करोड़ रुपए। अरे 1,01,001 करोड़ रुपए, जैसे सरस्वती पूजा का चंदा काटते हैं। रजनी जी रोकिए थोड़ा, हमको भी 1,01,001। आपसे ही तो शुरुआत की थी सर मैंने, इसीलिए आप बोल लीजिए, वरना आप तो कहेंगे। रजनी जी, सरकार की मंशा ही साफ नहीं है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि माननीय मोदी जी केंद्र से जो पैसा भेज रहे हैं उस पैसे को राज्य सही से खर्चा नहीं कर पा रहे। उस राज्य में ना बिजली में